अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी जी। कल हमने मैंने आप लोगों के ज़िम्मे काम लगाया था कि रेजिस्टेंस अगर डायमीटर डबल कर दें, तो रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे रेजिस्टेंस का डायमीटर के लिहाज से क्या फार्मूला बनता है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर, और इधर 4 मल्टीप्लाई होता है। ये डायमीटर के लिहाज से जनरल फार्मूला है, सही। अब अगर डायमीटर जो है 4 रो एल ओवर पाई, डायमीटर डबल कर दिया 2d होल स्क्वायर। मैं यहां पर जरा बताऊं, 4 रो एल ओवर पाई, ये 4d स्क्वायर, बस स्टूडेंट भला क्या करते हैं, वो ये जो फार्मूले का 4 है ये वाला, और ये जो नीचे का 4 है इसको कैंसिल कर देते हैं। और बुजुर्गों जब वो कैंसिल कर दोगे तो वो तो फार्मूला ही सेम ना रहा, फिर जिस किससे कंपेयर करेंगे, तो ये कैंसिल नहीं करना। तो अब जरा देखो, ये वाला जो 4 है इसको ऐसे मैं बाहर लिख देता हूँ 1/4, बाकी ये 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर जो है ये यही वाली रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस बनती है, तो इसको लिख दिया आर और डिवाइडेड बाय 4, तो रेजिस्टेंस जो है दैट विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ऐसा ही आंसर इवेल्युएट किया होगा। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम डिक्रीज हो रही है, तो कंडक्टेंस क्या होती है, वो रेजिस्टेंस का इनवर्स होती है, रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो रही है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, आर डैश आर बाय 4 लिख दिया, तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू 4 ओवर आर, तो वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, ठीक है। जबकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इन दोनों पर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं इसी तरीके से मैं ऐसे अगर एक और मैं यार सवाल ऑब्जेक्टिव नहीं, वो अभी मैं जुमला दोबारा बोलूंगा, लेकिन मैं इधर अपने लिए लिख लूँ, अक्सर मैं भूल जाता हूँ, ये मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, आपके लिए नहीं लिख रहा, ठीक है, ताकि मुझे हिंट याद रहे। अच्छा, अगर मैं इसी सवाल को लूँ कि डायमीटर हमारे पास डबल हो गया, तो फिर रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, और ये ऑब्जेक्टिव में हमने इवेल्युएट करना है। ओ अहमद खान आ भी जाओ, ज्वाइनिंग घंटा घंटा। तो इस फार्मूले से अगर आप गौर करें, इस फार्मूले से आप गौर करें तो रेजिस्टेंस डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे लिखें, बाकी जो सारे फैक्टर हैं, रो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पाई, 4, वो तो कांस्टेंट है, जो इस सवाल में हमने उनमें तो कोई वेरिएशन नहीं कर रहे, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा, इधर जरा देखो, अभी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने रफ में हल करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये ना करना कि शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसी मेथड, ये ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो साइड पर जल्दी से सॉल्व करने के लिए। तो अब जरा ये देखो, आर 1/d स्क्वायर, तो ये 2d होल स्क्वायर। अभी मैं स्टेप जानबूझ के एक एक कर रहा हूं, नहीं तो ये जुबानी करने वाली बात है। 1/4d स्क्वायर, तो आप जरा देखो इस साइड पर एक्स्ट्रा क्या आ गया है, 4 आ गया, और वो भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब इसे बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड को बैलेंस करने के इधर भी मैं 4 से डिवाइड करूं, क्योंकि पहले सिर्फ r था, इधर d स्क्वायर था, अब इधर d स्क्वायर के साथ 4 डिवाइड हो रहा है, तो इधर से बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूं। तो अब याद रखो क्या किया आपने, तो जैसे ही डायमीटर को डबल किया है तो रेजिस्टेंस कितने गुना कम हो गई है, 4 टाइम्स कम होगी, r/4 हो। हाँ जी, बात समझ आ गई, ये ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। अब आप में से जिन्होंने ये जो होमवर्क मैंने दिया था वो किया था, जिसको अभी मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया, वो प्लीज रेज योर हैंड्स, वो उधर प्लीज थंब अप। गुड मरियम, शाबाश, मोईज जबरदस्त, फातिमा जबरदस्त, लिशबा रहमान जबरदस्त, इसहाक शाबाश, ऐमन गुड, साद
आबिद, राबिया, जुहेब, वासिक, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अकीब थैंक यू, खुश रहो, आपने भी किया जी। और अभी नाम मेरे सामने और नहीं है, चलें बाकी ये क्या है, अमन खान, गुड, शाबाश। और कोई था, चलें जी ठीक है। बाकी आज फिर कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से भी होगा और फिर आप लोग यू विल बी वेरी हैप्पी। ठीक, चलें जी। अब हम आगे, ये जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये पॉइंट है, साइड पे कहीं पे लिखिएगा, लाजमी लिखिएगा, अभी भी आपकी बुक में भी इस्तेमाल होता है, शायद आगे मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव में हो। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड n times, then its resistance will become, यानी नई जो रेजिस्टेंस होगी वो पहले वाली रेजिस्टेंस से n स्क्वायर टाइम ज्यादा होगी। कितने टाइम ज्यादा होगी? n टाइम्स। फॉर एग्जांपल, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड twice of its length, then its new resistance will be R dash। कितने टाइम उसे हमने स्ट्रेच किया है? 2 टाइम्स, यानी n इज इक्वल टू 2, किधर, स्ट्रेच ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, यानी 2 टाइम्स हमने उसे स्ट्रेच किया, ऐसे खींचा, तो वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर इंटू आर, 2 का स्क्वायर इंटू आर, 2 2s आर 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। अब होता क्या है, आप लोगों ने ये पढ़ा है, ये तो आपने लिखना है अपने पास, सही, लेकिन आप जरा देखो, आप लोग चिंगम चबाते हैं, यू चू द गम, बबल गम, वाह, उसके बाद आप मुंह से निकालते हैं हाय, और उसके बाद आप उसे खींचते हैं, आय हाय हाय, तो ये स्ट्रेचनेस है, जिससे क्या हो जाता है, दरमियान से वो थिन होती चली जाती है और लेंथ उसकी ज्यादा होती चली जाती है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता चला जाता है और लेंथ ज्यादा होती चली जाती है। तो मैं ऐसे कह देता हूं कि अगर एक वायर को मैं n टाइम स्ट्रेच करूं, तो उसकी जो नई लेंथ होगी वो n टाइम ज्यादा हो जाएगी, ऐसे, और उसकी थिकनेस क्या होगी, कोई भी वायर लें, रबड़ ले लें, उसको आप खींचें तो उसकी लेंथ ज्यादा होती है, दरमियान से वो थिक से क्या होता है, थिन होता चला जाता है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया n टाइम्स कम हो जाता है। ठीक है, सिंस जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, तो अब हमारे पास जो नई रेजिस्टेंस होगी R इज इक्वल टू रो, मटेरियल तो सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ की जगह पर NL, एरिया की जगह पर A बाय N। तो अब आप R डैश इज इक्वल टू रो, N ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा N स्क्वायर L ओवर A, तो ये N स्क्वायर इंटू रो L ओवर A, तो ये हमारे पास n टाइम्स n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस की होती है, वो बढ़ जाती है। ये मैंने शॉर्ट सा प्रूफ करवा दिया, शॉर्ट प्रूफ, वैसे इसके एक लॉन्ग प्रूफ भी है, शॉर्ट प्रूफ भी है, ठीक है। इस बात का अगर आप रफ में ही लिखिएगा, कभी इम्तिहान में शायद आ जाए, लेकिन ये इसलिए भी कर दिया ताकि आपके जहन सेटिस्फाई हो कि ये n स्क्वायर कहां से आ गया, वो वाली बात हमें फिर तकलीफ देती है।